नमस्कार सर। हमने आपके हुकुम का हुकुम चैनल पे एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि आप पुलिस के प्रोफेशन में थे पहले, तो फिर अब आप स्कूल के प्रोफेशन में आ गए, तो ये एकदम से इतना चेंज क्यों, इतना डिफरेंस ये दोनों चीज़ों में, कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ, ये कुछ थोड़ा काफ़ी लोग इस बारे में मेरे से वैसे जनरल सामाजिक जीवन में पूछ चुके हैं कि भाई ये कैसे अलग से आपने प्रोफेशन चुना। तो देखिए, मिडिल क्लास फैमिलियों में ये होता है कि बेटा पढ़ लिया तो भाई चल नौकरी की तलाश करो, नौकरी के लिए कोशिश करो। तो मैंने पहले एक बीए फाइनल में एक टेस्ट दे दिया था जिससे मैं यूपीएससी में क्लर्क बना, और क्लर्क बनने के बाद थोड़ा ये था कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग बनूं और मैं छोटा आदमी नहीं बनूं। चाहे मैं नहीं बन सका इतना बड़ा, लेकिन एफर्ट्स थे मेरे और ऐसी थिंकिंग थी। तो वहाँ मुझे चैन नहीं रहता था कि मैं क्लर्क नहीं रहूँगा। तो मैंने फिर उस दौरान में सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया और मेरा नंबर 6 था मेरिट लिस्ट में। लेकिन मैं इस प्रोफेशन में कामयाब नहीं हुआ। मैंने देखा जो ही फिर बाद में ज्वाइन किया तो मैंने 2-3 काम करे। एक जामा मस्जिद थाने में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। वहाँ मैंने देखा कि एक जगत सिनेमा था, सिपाही ब्लैक करवा रहा है, ब्लैक के पैसे ले रहा है। इवन गेट कीपर जो मैनेजर के अंडर होता है वहाँ के, वो कर अपना ब्लैकिंग कर रहा है टिकट की। तो अजीब सा लगा। मैंने वहाँ पे एक बार काफ़ी सख्ती की तो मेरे खिलाफ ही शिकायत होने लगी और ये हुआ कि भाई इसको यहाँ नहीं लगाओ। इसके बाद एक चांस ऐसे बना, एक आदमी चरस बेचता था और चरस बेचना गुनाह है, ऑफेंस है। तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको बंद किया। तो एक वहाँ का एक सिफारिश ले खुद आया बंदा कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और इसको छोड़ दो। मैं कहा मैं नहीं छोड़ता। फिर वो चला गया एसएचओ के पास। एसएचओ ने मुझे बुलाया, बोला भाई डीआईजी के मुखबर है और आप इसको नहीं छोड़ते तो जमानत ले लो। और तो फिर वो आदमी फिर ऑफिस में आ गया। मैं अपने ऑफिस में आ गया। उसने कहा भाई सबको पैसा देते हैं, तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम इसको छोड़ो। मैंने कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद एसएचओ ने एक और सब इंस्पेक्टर को बुलाया और उसको बुला के उससे कहा अच्छा तू इसकी बेल ले ले। उसकी जमानत ले ली, उसकी जमानत हो गई और एक तरह से मेरी हार हो गई। ऐसे ही एक और देखा कि सट्टेबाजी चलती थी, सट्टा लगवाते, उसकी मंथली पैसे लेते थे पुलिस वाले और ऐसे लगता था कि ये ऊपर तक सीनियर ऑफिसर्स तो ये पैसा जाता है किस लेवल तक। और तनख्वाहें पुलिस अफसरों की कम होती थी। उस टाइम ऐसी कम तनख्वाह होती थी, गुजारे मुश्किल से चलते थे। तो मैंने हमेशा फिर ये सोचा कुछ साइड का काम किया जाए। तो ड्यूरिंग द पोस्टिंग ऑफ पुलिस मैंने पहले 8-10 रिक्शा चलवाए। तो रिक्शा मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से जगह से ट्रांसफ़र होते ही वो रिक्शा बंद हो गए, लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया जो चलवाते थे। इसके बाद मैंने 2 3 व्हीलर चलवाए। वहाँ भी 3 व्हीलर बदमाशी करने लगे कि वहाँ ख़राब हो गया, वहाँ ख़राब हो गया, और पैसे देने में आनाकानी करने लगे। कभी दे दिया कभी नहीं। ऐसे ही एक टेम्पो चलवाया। उस टेम्पो वाले ने तो एक्सीडेंट ऐसा करा कि उस टेम्पो को बिल्कुल ही डैमेज हो गया। तो ये सारा फिनिश कर दिया मैंने कि भाई ये इसमें मैं कामयाब नहीं हुआ। एक बार फिर एक्सपोर्ट के लिए कपड़ा खरीद लाया कि एक्सपोर्ट का काम करूँगा। ABC मुझे पता नहीं था। ऐसे ही वो वहाँ पे फिर वो भी फेल हो गया, वो कपड़ा वपड़ा भी बेचना पड़ा। तो ड्यूरिंग दी जॉब इतना मतलब आई वाज ए सॉर्ट ऑफ अनफिट पर्सन। तो फिर अचानक फिर एक और प्रॉब्लम हो गई और उस प्रॉब्लम में और दिक्कत हो गई मुझे कि यार अब मुझे सस्पेंड कर दिया और मुझे और ये दिक्कत हुई कि यार अब मान लो नौकरी चली गई या क्या होगा तो मैं करूँगा क्या। फिर दिमाग ने काम करा कि भाई अब थानेदार की जो आदमी नौकरी करता है वो उसके लिए जिसने थोड़ा सा हुकूमत की हो चाहे छोटे लेवल पे, तो वो किसी का हुक्म मानने में ज़रा दिक्कत होती है उसको। तो फिर मैंने सोचा यार स्कूल चलाते हैं। स्कूल का ये होगा कि
जो भी आएगा ऐसे टीचर होने के नाते नमस्ते कर लेगा। और इसके बाद ये बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये थोड़े बड़े होंगे, मान लो 10वीं 12वीं में होंगे, इनको मैं खूब पढ़ाऊंगा, इंटेलिजेंट बनाऊंगा, फिर ये ट्यूशन वगैरह ले लेंगे और गुजारा चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिर ये विश्वास रोड, विश्वास नगर शाहदरा में स्कूल किराए पे चलाया था, और देयर आफ्टर आई चेंज्ड इट एट संतनगर बुराड़ी। और फर्दर मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि मैंने फिर इस स्कूल को स्थापित करने में कैसे कैसे संघर्ष किया और कैसे वहाँ से शिफ्ट किया, ये सारा। बट नाउ एट दिस स्टेज आई एम हैप्पी विद माई प्रोफेशन। आई हैव पैशन फॉर दी एम कि मैं कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ जो मैंने सीखा है और मुझे ठीक लगा है, मैं उन बच्चों को कन्वे करूं और वो आगे समाज में अच्छे बच्चे बने, अच्छे नागरिक बने। और अच्छे नागरिक बनने में मैंने मेरा ये तजुर्बा रहा है कि जो ईमानदार आदमी रहता है, जो आदमी दूसरे के दुख दर्द को समझता है और दूसरे की हेल्प करने की कोशिश में रहता है, तो वो एक तरह से अपना सही मायने में मनुष्य होने का कर्तव्य करता है, और वही एम आदमी का होना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी विद दिस वर्क विच आई चोज। और फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।